हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ थॉर रैग्नारॉक मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस रिकैप को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। कहानी की टाइमलाइन हमें एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन की बात की दिखाई जाती है, जिस वॉर के कारण थॉर ने ये डिसाइड किया था कि वो सारे इन्फिनिटी स्टोन के बारे में पता लगाएगा, जिस कारण से हम देख सकते हैं कि वो डीमन ऑफ फायर गॉड के पास आ पहुंचा है, जिसका नाम सर्टर है और उसे काफी साल पहले उसके डैड ओडिन ने हराया था, वो भी उसकी एटर्नल फ्लेम उसे छीन कर, जो सर्टर की पावर का मेन सोर्स है। और हम देख सकते हैं कि सर्टर उसे ये बताता है कि तुम्हारे और तुम्हारे डैड के एसगार्ड में ना होने से एक भविष्यवाणी पूरी होने वाली है, यानी कि रैग्नारॉक आ रहा है, जिसके कारण एसगार्ड पूरा बर्बाद होगा, जिसे करने वाला और कोई नहीं बल्कि सर्टर है, वो भी अपनी इटर्नल फ्लेम की मदद से, जिस फ्लेम को इस्तेमाल कर वो खुद को काफी जायंट कर लेगा, जिसके बाद वो पूरा एसगार्ड बर्बाद कर देगा। लेकिन उसकी वो सारी बातें थॉर को मजाक लगती है, जिस कारण से वो खुद को उसकी कैद से छुड़ाता है और उसे खत्म कर उसका मुकुट एसगार्ड ले जाता है। साथ ही वहाँ जाने पर उसे ये पता चलता है कि हेमडाल को उसकी जॉब से निकाल दिया गया है, जिसकी जगह लोकी ने स्क्रज नामक एक शख्स को रखा है, जो उसे यही बताता है कि हेमडाल ने एसगार्ड के साथ गद्दारी की, जिस कारण से उसे निकाल दिया गया है। और वहाँ जाने के बाद वो सर्टर की बात याद करता है, जिसने उसे ये कहा था कि एसगार्ड में तुम्हारे डैड मौजूद नहीं है, यानी कि अब थॉर को ये पता चल गया है कि उसके डैड ओडिन नहीं बल्कि वो लोकी है। और इस बात को पता करने के बाद वो अपने भाई को यही कहता है कि हमें डैड को ढूंढना होगा, जिसके लिए वो लोग अर्थ पर आकर डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलते हैं, जो उन्हें उनके डैड से मिलाता है। और वहाँ जाने पर उन लोगों को ये पता चलता है कि जल्द ही ओडिन की मौत होने वाली है, और साथ ही वो उन लोगों को रैग्नारॉक की भविष्यवाणी के बारे में भी बताते हैं, जिसे सुनकर थॉर उन्हें यही बताता है कि उसने उन सारे डीमंस को खत्म कर दिया है जो रैग्नारॉक ला सकते थे। लेकिन ओडिन कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरे मरते ही तुम्हारी बड़ी बहन हेला, जो कि गॉडेस ऑफ डेथ है, वो आजाद हो जाएगी। और उनकी वो बात सुन लोकी और थॉर काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक उन लोगों को पता ही नहीं था कि उनकी कोई बहन भी है। और साथ ही वो आते साथ एसगार्ड पर अपना कब्जा जमाना चाहेगी, जिसके साथ साथ उसे और भी रियासतों पर अपना राज करना है। और ये सारी बातें बताने के बाद ओडिन की डेथ हो जाती है, और उसी दौरान हम देख सकते हैं कि हेला उन लोगों के पास आ पहुँचती है, जिसे देखकर थॉर अपना इंट्रोडक्शन देता है, यही कहते हुए कि वो ओडिन का बेटा है। जिसकी वो बात सुन हेला उन लोगों को अपने सामने नील करने के लिए कहती है, जो बात थॉर को पसंद नहीं आती, और वो अपने मियोनर की मदद से उस पर हमला कर देता है। लेकिन हेला उसके मियोनर को बड़े ही आसानी से रोक लेती है और साथ ही उसे डिस्ट्रॉय भी कर देती है, जिसे देखकर लोकी ये डिसाइड करता है कि वो लोग उस सिचुएशन से वापस एसगार्ड चले जाएंगे। लेकिन थॉर उससे लड़ने के मूड में है, बट लोकी ऐसा नहीं करता और बायफ्रॉस्ट के रास्ते से वो एसगार्ड आने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि हेला उन दोनों को उसी दौरान उस रास्ते से हटा देती है और खुद एसगार्ड पहुंच जाती है। और वहां पहुंचकर वो थॉर के कुछ साथियों को मारती है। साथ ही हम देख सकते हैं कि उनकी मौत देख कर्ग उसका साथ देने का सोचता है। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि हेला सभी लोगों को उसके बारे में बताती है, यही कहते हुए कि वो 9 की 9 रियासतों पर अपना कब्जा जमाना चाहती है, जिसके लिए एसगार्ड की आर्मी रेडी नहीं है। और उसी कारण से हेला वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को मार देती है, जिसके बाद वो स्क्रच को ये भी बताती है कि किस तरह उसने अपने डैड ओडिन के साथ मिलकर पूरी 9 रियासतों को आजाद करवाया। और जब उसने अपने डैड ओडिन के सामने खुद की इच्छा जाहिर की कि वो उन सारी रियासतों पर रूल करना चाहती है, लेकिन ओडिन ऐसा नहीं चाहते थे, और उसी कारण से उन्होंने उसे कैद कर लिया और साथ ही उसकी आर्मी को एसगार्ड में ही कहीं दफना दिया। और वो अपनी पूरी आर्मी को ढूंढ लेती है, जिन सभी को वो इटर्नल फ्लेम की मदद से जिंदा करती है। और स्क्रचर यानी कि उसके एग्जीक्यूटर के साथ मिलकर वो पूरे 9 रिम्स पर अपना कब्जा जमाने के लिए जब जा ही रही होती है, तो उसी दौरान उन सभी को ये पता चलता है कि उनके पास हेमडाल की तलवार नहीं है, यानी कि उस सिचुएशन से हेमडाल ने उसकी तलवार के साथ साथ एसगार्ड के वासियों को उस सिचुएशन से लेकर निकल गया है। साथ ही बात करें थॉर और लोकी की, तो हम देख सकते हैं कि वो लोग सकार प्लेनेट पर आ पहुँचे हैं, जहाँ हमें लोकी तो नहीं बल्कि थॉर दिखाया जाता है, जिसे कुछ लोग कैद करके जब ले जा रहे होते हैं। तो उसी दौरान हम एक और
कैरेक्टर वल्कायरी दिखाई जाती है, जो उन सभी से लड़कर थॉर को उस सिचुएशन से ले जाती है और ग्रैंड मास्टर को सौंप देती है, जहाँ थॉर की नजर लोकी पर पड़ती है, लेकिन हम देख सकते हैं कि लोकी वह उसे पहचानने से इनकार कर देता है। जिसके बाद ग्रैंड मास्टर थॉर को ये बताते हैं कि वो यहाँ पर किसी तरह की रेसलिंग करवाते हैं और अगर वो उस रेसलिंग में जीत गया तो वो थॉर को इस सिचुएशन से जाने के लिए दे देंगे। और थॉर उनकी वो बात सुन उस रेसलिंग के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन जिस शख्स से उसे रेसलिंग करना है वो और कोई नहीं बल्कि ब्रूस बैनर है, यानी कि हल्क, जिसे देख थॉर तो काफी खुश हो जाता है। लेकिन उसी के साथ हम ये भी देख सकते हैं कि हल्क को थॉर बिल्कुल भी याद नहीं है, जिस कारण से वो थॉर को मारना शुरू करता है। और उस हमले के कारण जब थॉर काफी चिढ़ जाता है तो हम देख सकते हैं कि थॉर के पास मियोनियर के बगैर भी काफी ज्यादा ताकत है, जिसकी मदद से वो हल्क को हराता है। लेकिन जब उसे लास्ट पंच वो मारने के लिए ही जा रहा होता है तो उसी दौरान ग्रैंड मास्टर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद थॉर की आंख हल्क के कमरे में खुलती है, जहां वो हल्क से बातचीत करता है, उसे यही बताते हुए कि उसे उसकी हेल्प चाहिए ताकि वो एसगार्ड को हेला से बचा सके। और वहां जाने के लिए वो लोग ब्रूस बैनर की उसी प्लेन को यूज करेगी जिसे लेकर वो सकार प्लेनेट पर पहुंचा था। जिसके बाद थॉर अपनी पावर की मदद से हेमडाल से कनेक्ट करता है और हेमडाल उसे यही बताता है कि उसने सभी लोगों को सेफ रखा है और साथ ही बायफ्रॉस्ट की तलवार को भी उसने संभाल कर अपने पास ही रखा है, लेकिन उसे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा क्योंकि वो ज्यादा टाइम हेला से बच नहीं सकता। जिसके बाद हम वल्कायरी को देख सकते हैं जो हल्क से मिलने के लिए पहुंची है और साथ ही थॉर उसे देख ये पहचान जाता है कि वो एसगार्ड की वल्कायरी है, यानी कि काफी साल पहले वल्कायरीज काफी जाबाज योद्धा थे, लेकिन हेला से लड़ने के कारण वो सारी खत्म हो गई और उन सारे सिचुएशन से सिर्फ एक ही वल्कायरी बची है, जिसे देख थॉर उसे अपना साथ देने के लिए कहता है ताकि वो हेला को हरा सके। लेकिन वल्कायरी उसे यही कहती है कि ओडिन के कारण उसने अपने काफी सारे साथियों को ऑलरेडी खो चुकी है, तो वो ये रिस्क वापस नहीं लेना चाहती। लेकिन हम देख सकते हैं कि उसी बातचीत के दौरान थॉर ने उसे उसका वो रिमोट ले लिया है जिससे थॉर को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता था और उसे निकाल के वो सीधा उसी क्वीन जेट की तरफ बढ़ता है, जहाँ उसका पीछा करता हुआ हल्क पहुँचता है और उस क्वीन जेट के अंदर उसे ब्लैक विडो का एक वीडियो मिलता है, जिसे प्ले करने के बाद हम देख सकते हैं कि हल्क वापस ब्रूस बैनर बन जाता है। साथ ही बात करें ग्रैंड मास्टर की तो उसे ऐसा लगता है कि थॉर ने उसका सबसे पावरफुल रेसलर चुरा लिया है, जिस कारण से वो वल्कायरी और लोकी को उसे ढूंढने के लिए भेजता है। लेकिन उसी दौरान हम देख सकते हैं कि लोकी वल्कायरी को ये सच बताता है कि वो थॉर का भाई है, जिस कारण से उन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। और उसी दौरान लोकी को ये पता चलता है कि वो एसगार्ड की वल्कायरी है, जिस कारण से वो उसे उसके पास्ट के विजन दिखाता है, जहां हम देख सकते हैं कि हेला ने कितने दर्दनाक तरीकों से पूरी वल्कायरीज को खत्म कर दिया। और वो सारी यादें याद करने के बाद वल्कायरी ये डिसाइड करती है कि वो थॉर की हेल्प करेगी, जिसके लिए वो सबसे पहले उन लोगों को ढूंढती है। साथ ही उसने लोकी को कैद कर लिया है, लेकिन थॉर उन लोगों को यही कहता है कि ये हमारी लड़ाई में साथ देगा, जिस कारण से वो उसे रिलीज कर देती है। और वो लोग जब ग्रैंड मास्टर की जेट को चुराकर उस सिचुएशन से भाग रहे होते हैं तो एज यूजुअली लोकी उन लोगों को धोखा देने की कोशिश करता है, जिससे निपटने के लिए थॉर ने उसके गले में वही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाया है, जिस कारण से वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है और ग्रैंड मास्टर की उस जेट को लेकर वो तीनों उस सिचुएशन से सीधा एसगार्ड के लिए निकल जाते हैं। साथ ही हम देख सकते हैं कि हेला ने हेमडाल और सभी एसगार्डियंस को ढूंढ लिया है, जिस कारण से हेमडाल ये डिसाइड करता है कि वो लोग एसगार्ड से ही भाग जाएंगे। लेकिन उनके सामने हेला के एग्जीक्यूटर के साथ साथ उसका काफी जायंट भेड़िया भी उन लोगों को मारने के लिए पहुंचता है, जिससे निपटने के लिए हम देख सकते हैं कि ब्रूस बैनर यानी कि हमारा हल्क पहुंचता है। साथ ही हम थॉर को भी देख सकते हैं जो अपनी थ्रोन पर जाकर बैठता है, जिसे देखकर हेला थोड़ी चिढ़ जाती है। और उसी के साथ हम थॉर के हाथ में उसके डैड की वॉन्ड देखते हैं, जिसकी मदद से वो हेला का सामना करना शुरू करता है। लेकिन हम देख सकते हैं कि वो हेला के सामने टिक नहीं पाता और साथ ही हेला ने उसकी एक आंख भी फोड़ दी है, जिस कारण से थॉर थोड़े टाइम के लिए ब्लैकआउट हो जाता है। और हम देख सकते हैं उसकी मुलाकात उसके डैड से होती है, जिन्हें देख थॉर यही बताता है कि वो अपनी बहन का सामना नहीं कर सकता। लेकिन ओडिन उसे ये समझाते हैं कि तुम्हारे पास मियोनर ना होने के कारण भी तुम हेला का सामना कर सकते हो, क्योंकि तुम में हेला से ज्यादा और मुझसे ज्यादा ताकत है, जिस कारण से थॉर वापस हेला का सामना करता है, वो भी बिजलियों को कंट्रोल करके, जिस कारण से हेला को एक काफी जोर का झटका लगता है, जिससे वो उससे काफी दूर जाकर गिरती है। और उसी के साथ हम लोकी को भी देख सकते हैं जो एसगार्ड पहुंच
पहुंच चुका है, वो भी सकार प्लेनेट के कुछ प्रिजनर्स को अपने साथ ले आया है ताकि वो एग्जीक्यूटर के साथियों का सामना कर सके। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि उसने अपने साथ एक काफी बड़ी जेट लाई है ताकि उस सिचुएशन से वो सारे एसगार्डियंस को बचा सके। और हम देख सकते हैं कि हल्क हेला के उस जायंट वुल्फ को मार देता है, साथ ही लोकी, वेलकायरी और सभी सकार प्लेनेट के प्रिजनर ने मिलकर एग्जीक्यूटर की टीम को खत्म कर दिया है और साथ ही हेला की भी। यानी उनके सामने अब सिर्फ एक ही दुश्मन है जो कि हेला है, लेकिन उन्हें पता है कि वो लोग उसका सामना नहीं कर सकते, जिस कारण से थॉर लोकी को ये सजेस्ट करता है कि उन लोगों को रैग्नारॉक लाना होगा ताकि उसकी मदद से वो लोग हेला से छुटकारा पा सके। जिस कारण से वो लोकी को उन्हीं वेपन्स के एरिया में जाने के लिए कहता है ताकि वहाँ से वो उस सर्टर का वही मुकुट लेकर उस एटर्नल फ्लेम में डालता है ताकि वो सर्टर वापस जिंदा हो जाए। और जैसे ही वो सर्टर जिंदा होता है तो हम देख सकते हैं कि वो एसगार्ड को बर्बाद करना शुरू करता है, जिसे देख हल्क सर्टर को मारने के लिए पहुंचता है, लेकिन वो उसके सामने टिक नहीं पाता, जिसे देख थॉर उसे मारने से मना करता है। और हम देख सकते हैं कि हल्क उन लोगों को लेकर उसी स्पेसशिप में चला जाता है जिसमें सभी एसगार्डियंस अपनी जान बचाकर इस सिचुएशन से निकल रहे हैं। अब बात करें हेला की, तो हम देख सकते हैं कि वो सर्टर का सामना करती है, लेकिन उसके सामने टिक नहीं पाती, जिस कारण से वो सर्टर एसगार्ड के साथ साथ हेला तक को तबाह कर देता है। लेकिन डेफिनेटली सभी का ये मानना है कि हेला मरी नहीं, बल्कि उसने अपनी पावर की मदद से खुद को किसी जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया है। वेल, Who knows? और फिर से आए फिल्म पर तो हम देख सकते हैं कि थॉर सभी एसगार्डियंस को ये कहता है कि हम अब हमारा एसगार्ड अर्थ पर बनाएंगे। लेकिन वो बात सुन लोकी थॉर से यही पूछता है कि क्या उसका अर्थ पर जाना ठीक रहेगा, जिस बात को सुन थॉर यही कहता है कि मैं भी नहीं, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे। और साथ ही उसी दौरान वो लोग एक काफी जायंट शिप उनकी शिप के सामने नोटिस करते हैं। साथ ही ये सीन सीधा शिफ्ट होता है सकार प्लेनेट पर, जहाँ हम देख सकते हैं कि ग्रैंड मास्टर को उसके साथ ही उन्हें घेर लिया है। और यहाँ पर थॉर रैग्नारॉक मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।